जनता जवाब देगी चुनाव में। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो लोगों को सुरक्षा न दे पाए। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जिनके नेतृत्व में खुलेआम लोग आतंक पैदा कर रहे हों, लोगों को धमका रहे हों, लोगों को मार रहे हों। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमारा समाज इतना कमजोर नहीं है कि हम अपने लोगों की सुरक्षा ना कर पाएं। देखिए, केवल उन अक्यूज की बात नहीं है, उससे अलग भी कई वीडियोज आई हैं जिसमें खुलेआम मारने की धमकी दी जा रही है। कि नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान की और समाज के सम्मान की लड़ाई है। 21 जुलाई को जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे पहुंचे। ये भीम आर्मी चीफ के लिए नहीं आ रहे हैं, ये समाज के स्वाभिमान के लिए आ रहे हैं। पूरे देश का बहुजन समाज एकजुट हो रहा है और वो चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल करके ऐसी तानाशाह पार्टियों को जवाब जरूर देगा। 21 जुलाई को दिल्ली में एक महारैली होने जा रही है और मांग है चंद्रशेखर आजाद को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। बहुजन समाज के लाखों लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 जुलाई को पहुंच सकते हैं। मेरे साथ अभी हैं पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी। सर, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला होता है और सरकार कहती है कि हम कोई सुरक्षा नहीं देंगे और मजबूरन एक महारैली बुलानी पड़ती है? ये बेहद शर्मनाक है कि जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं वो लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग समाज के हक अधिकार की बात करते हैं, तो कुछ सिरफिरे लोग उनको जान से मारने की धमकी देते हैं, गला काटने की धमकी देते हैं और यहाँ तक कि चंद्रशेखर पर तो हमला हुआ है। इसी तरह का हमला स्वामी प्रसाद मौर्य पर करने की कोशिश की गई थी और चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री बिहार के, उनको और मेरे को स्वयं हमें भी मारने की धमकी दी गई थी। तो ये मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में सबको अपनी बात को रखने की आज़ादी है, सबको संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ने की आज़ादी है, तो इसमें मारने पीटने की बात या धमकी की बात कहाँ से आ गई? लेकिन जो लोग इस तरह धमकी देते हैं, हमला करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको सरकारों का या कानून का डर क्यों नहीं है? ऐसे लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? और दूसरा, जब सरकार छोटे छोटे नेताओं तक को भी सुरक्षा मुहैया कराती है, जो लोग एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं किसी पार्टी विशेष में, उन तक को तो सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन जो बहुजन समाज के नेता, चाहे वो सामाजिक नेता हों चाहे वो राजनीतिक नेता हों, वो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके हक अधिकार की बात कर रहे हैं, उनको खुलेआम धमकियां मिल रही हैं, यहाँ तक कि हमले हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि केंद्र की सरकार को और संबंधित राज्यों की सरकारों को हमारे ऐसे तमाम नेताओं को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। और इसी के संदर्भ में मैंने भी आज फेसबुक लाइव करके पूरे बहुजन समाज के लोगों से और नेताओं से, संगठन के लोगों से अपील की है कि आप भी 21 जुलाई को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर आइए। ये मुद्दा केवल अकेले चंद्रशेखर आज़ाद का नहीं है, ये मुद्दा तमाम बहुजन समाज के जो लीडर्स हैं, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो अपना घर बार त्याग के। लेकिन लोगों को मन में सर सवाल ये भी है कि कितने लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे 21 जुलाई को? मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि अब लोग भावनात्मक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी जुड़ भी रहे हैं और जागरूक भी हो रहे हैं। वही जागरूकता है जो उनको वहाँ लेके आएगी। और हमने तो आह्वान किया है कि आप अपनी पार्टी या संगठन से ऊपर उठ के इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में साथ आइए। ये लड़ाई केवल चंद्रशेखर आज़ाद के Z+ सिक्योरिटी की नहीं है। लेकिन जो चार छोटा करके मत आके, जैसा आपने संबोधित किया है, ये इसको छोटा रूप दे दिया आपने। ये केवल एक Z+ सिक्योरिटी की तीन मांग है, तीन भीम आर्मी द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी 3 मांगे हैं और 3 मांगों को सरकार मान ले। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्याय सबको क्यों नहीं मिलना चाहिए? और जो नेता समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, देश को बचाने की बात कर रहे हैं, नफरत के खिलाफ प्यार पैदा करने की बात कर रहे हैं, जिनको धमकियां मिल रही हैं, हमले हो रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? तो सरकार को देनी चाहिए चंद्रशेखर को सुरक्षा। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, वे साफ तौर पे कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग को सुरक्षा नहीं दी जाएगी। देखिए, सरकार को फैसला लेना है। हमारा समाज इतना कमजोर नहीं है कि हम अपने लोगों की सुरक्षा ना कर पाएं, लेकिन हम संवैधानिक तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारे नेताओं को सुरक्षा दे। बाकी उनके नेता क्या कह रहे हैं, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जनता जवाब देगी चुनाव में। अगर सुरक्षा नहीं दिया गया तो जनता जो है वो तो वैसे भी देगी। केवल सुरक्षा मुद्दा नहीं है ना,
यहाँ जो पूरे तमाम हमारे लोगों की नौकरियों को छीना जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा में शोषण किया जा रहा है, आए दिन खुलेआम धर्म के नाम पे लोगों में आतंक पैदा किया जा रहा है, जाति धर्म के नाम पे लोगों को बिल्कुल ऊपर हमले पेशाब हो किया रहे हैं। जा रहा है, तो वो मारा जा रहा है लोगों को। सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेके पूरे देश का बहुजन समाज एकजुट हो रहा है और वो चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल करके ऐसी तानाशाह पार्टियों को जवाब जरूर देगा। सर सवाल ये है कि जो एक्यूज्ड हैं, जिन्हें यूपी की पुलिस ने गिरफ्तार किया, 4-5 एक्यूज्ड हैं और वे सभी लोग एक ही जात से हैं, ठाकुर समाज से आते हैं। देखिए, केवल उन अक्यूज की बात नहीं है, उससे अलग भी कई वीडियोज आई हैं जिसमें खुलेआम मारने की धमकी दी जा रही है। हमें देखना ये है कि ऐसे धमकी देने वालों के खिलाफ सरकार कुछ कदम उठाती है या नहीं, उनको गिरफ्तार करती है या नहीं, और साथ में हमारे नेताओं को सुरक्षा देती है या नहीं। लेकिन राम राज्य यूपी में सर, वहां पर डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ ही यूपी के गृह मंत्री भी हैं। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो लोगों को सुरक्षा न दे पाए। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जिनके नेतृत्व में खुलेआम लोग आतंक पैदा कर रहे हों, लोगों को धमका रहे हों, लोगों को मार रहे हों। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो सरकार संविधान के हिसाब से चले और सभी धर्म जाति के लोगों को सुरक्षा का आभास होना चाहिए, सभी को न्याय सुनिश्चित होना चाहिए, और जो सरकार इसको करने में सक्षम नहीं है उनको तो वैसे भी त्यागपत्र दे देना चाहिए। सर लोग जानना चाहते हैं कि जो बहुजन समाज के लीडर्स हैं, जैसे आपका नाम सबसे बड़ा है, आप हैं बहुजन समाज के लीडर, वैसे और कौन कौन से बहुजन लीडरों से बात हुई है जो 21 जुलाई को जंतर मंतर आ रहे हैं? मैंने तो आह्वान किया है, हमारे खड़गे जी हमारे समाज के बहुत बड़े नेता हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बहन मायावती जी हमारे समाज की बहुत बड़ी नेता हैं, दिल में इतना प्यार है उनके लिए लोगों के अंदर, वो भी हमारी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। इसी प्रकार के हमारे और नेतागण हैं। तो हमने उन सबसे अपील की है कि हमारे इन नेताओं को सुरक्षा भी मुहैया होनी चाहिए और साथ ही साथ जो सामाजिक न्याय को लड़ाई को लड़ने वाले नेतागण हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे वो MK स्टालिन जी हों, या इस तरह के और जितने भी देश के अंदर नीतीश कुमार जी सहित तमाम नेता हैं, या युवाओं में जैसे तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या चंद्रशेखर है, या हम लोग हैं, हम सब लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई किसी लालच में काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल समाज ये की लड़ाई बात कर रहे पाने हैं। की नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान की और समाज के सम्मान की लड़ाई है। तो क्या जिन नेताओं का आपने नाम गिनाया, स्टालिन का, नीतीश का, तेजस्वी का, अखिलेश का, मायावती का, तो क्या इनमें से कोई लीडर जंतर मंतर पहुंच रहा है? मैं नहीं जानता वो पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, लेकिन मैं उनसे अपील जरूर करूंगा कि अपने समाज के नेताओं की सुरक्षा की वो अपील करें, मांग करें। आ सकते हैं तो आएं, अगर उनकी कोई व्यस्तता है नहीं आ सकते तो कम से कम एक वीडियो डालकर, एक ट्वीट करके अपने समाज के जितने भी बहुजन समाज के सामाजिक या सांस्कृतिक या राजनीतिक जो नेता हैं, जो समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ और नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ एक सैद्धांतिक संवैधानिक आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस तरह का आह्वान तो कम से कम हमारे इन बड़े नेताओं को करना चाहिए। लेकिन सरकार, योगी सरकार जो है वो खुले तौर पे इनकार कर रही है। लेकिन जो आरोपी हैं, जब उनसे पूछा गया, जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन लोगों को, तो उन्होंने कहा कि उनके जो है जात के खिलाफ, उनके मजहब के खिलाफ लगातार चंद्रशेखर आज़ाद बोलते रहते हैं और इसीलिए उन लोगों ने हमला कर दिया, और अगर उनके पास कोई बड़ा हथियार होता तो वे लोग वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद को निपटा देते हैं। देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे कानून व्यवस्था का पालन करवाना है, कैसे बेखौफ गुंडों को सलाखों के पीछे भेजना है। रही बात किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ बोलने की, तो वो किसी को हक नहीं है। संविधान सबको अपनी बात कहने की आज़ादी तो देता है, लेकिन उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। आप एक दायरे में, सीमित दायरे में रह के आप अपनी बात कर सकते हैं। किसी दूसरे धर्म के या किसी जाति के खिलाफ, किसी संप्रदाय के खिलाफ, किसी भी समाज के खिलाफ बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है और किसी को नहीं बोलना चाहिए। किसी को भी नफरत वाली बात नहीं करनी चाहिए, और नफरत से कभी देश भी आगे नहीं बढ़ेगा, देश प्यार से आगे बढ़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद अगर बहुजन समाज से नहीं होते तो उनके ऊपर हमला नहीं होता सर। नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि हमारे बहुजन समाज के लोगों पे हमले हो रहे हैं, ज़्यादातर तो अनुसूचित जाति जनजाति या माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो रहे हैं, खुलेआम हो रहे हैं, और सरकारें उसमें जिस तरह संजीदगी से कार्रवाई करनी चाहिए नहीं कर रही हैं। इसीलिए हमने आह्वान किया है कि लोग अपनी अस्मिता के लिए, समाज की स्वाभिमान के लिए 21 जुलाई को जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे पहुँचें। ये भीम आर्मी चीफ के लिए नहीं आ रहे हैं, ये समाज के स्वाभिमान के लिए आ रहे हैं। जैसे सर आप
अम्बेडकरवादी हैं, बहुजन समाज के बड़े नेता हैं, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। जो अम्बेडकर साहब की बात करेगा, बाबा साहब की बात करेगा, उनकी उन्होंने जो चीज़ें कही थी, अगर उसको कोई कोट करेगा तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा, खासकर बहुजन समाज के लोग लगातार कर रहे हैं। तो क्या जो सरकार है मौजूदा, क्या ये सरकार अम्बेडकरवाद के खिलाफ है? बाबा साहब की जो विचारधारा थी, ये सरकार उससे खिलाफ है? ये बाबा साहेब की विचारधारा के खिलाफ भी है और बाबा साहेब की विचारधारा से डरते भी हैं। चूंकि डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करती है, सबको उनका हक देने की बात करती है। तो जो लोग सबके हक मार के कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा आगे बढ़े। इसीलिए खुलेआम इस तरह की धमकी मिलती है या हमले होते हैं और सरकार का संरक्षण भी मिल जाता है उनको। अगर वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को लेटर और स्पिरिट के साथ मानते तो ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले, चाहे वो नेता हों या कोई और हो, उनको जेल में डालते, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते, उनको कार्रवाई करते और कोई नफरत वाली बात किसी कीमत पे अलाउ नहीं करते। लेकिन इससे एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी की पार्टी के ही योगी आदित्यनाथ हैं, और नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा फॉलोअर हूं और बाबा साहब के बताए गए दिखाए गए रास्ते पर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं। बाबा साहेब ने तो देश के सार्वजनिक उपक्रमों को बढ़ाने की बात की थी, लेकिन मोदी जी तो देश के सारे संस्थानों को बेचते जा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को बेचते जा रहे हैं। तो फिर बाबा साहब को कहाँ मानते हैं वो? केवल ये कहने से नहीं बनेगा, केवल अपने पीछे बाबा साहब की फ़ोटो लगा लेने से या मैं बाबा साहब को मानता हूँ ये कह देने से काम चलने वाला नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो विचारधारा थी, जो संविधान में विशेष रूप से फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसको लागू करने की ज़रूरत है, जिसमें सबको समान शिक्षा, सबको समान क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, सबको रोजगार, सबको स्वाभिमान का जीवन, ठीक है, सबको नेचुरल रिसोर्सेज में हिस्सेदारी। अगर ये सब सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाली बात होती है, वो उनको नहीं मानते, ना उनकी बात को मानते हैं, ना उसको क्रियान्वित करते हैं। उसके बदले वोट लेने की कोशिश करते हैं लोग। वोट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा समाज जागरूक हो रहा है और अब इस बार 2024 में जवाब जरूर देगा। तो लेकिन सर लास्ट में क्या अपील करेंगे बहुजन समाज के नेताओं से, बहुजन समाज के लोगों से? के नेताओं से अपील करूंगा कि आप व्यक्तिगत ईगोज को छोड़िए, समाज के सम्मान स्वाभिमान के लिए एकजुट होइए और 2024 के चुनाव में सब मिल के चुनाव लड़िए। हमें इंडिया को जिताना है, एनडीए को हराना है। देखिए, इंडिया वर्सेस भारत की बात की जा रही है। अब भारत ही एक एंकर है सुधीर चौधरी, वे तो साफ तौर पे कहते हैं कि जो इंडिया है इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टीवी वालों को होगी, मीडिया को होगी। क्या मीडिया लिखेगी इंडिया हार गई, अब इंडिया जीत गई? देखिए, सुधीर चौधरी एक गुलाम व्यक्ति हैं, उनके मैं कई बार देखता हूँ जिस तरह की बात लिखते हैं वो एक पक्ष की बात लिखती है, वो मुझे किसी भी दृष्टि से पत्रकार नज़र नहीं आते और मैं ऐसे लोगों पर ज़्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहता, वो इस लायक भी नहीं लगते मुझे। सर आखिर में बहुजन समाज के नेताओं से क्या अपील करेंगे 21 जुलाई के लिए खासकर? मैं उनसे निवेदन करता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपने लोगों को भेजिए और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट ट्वीट करके या आप एक वीडियो डाल के सरकारों से ये अपील कीजिए कि हमारे जितने भी बहुजन समाज के लीडर्स हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे सांस्कृतिक या सामाजिक मूवमेंट लेके चल रहे हों, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और हम अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते। कम से कम इस बात की वो अपील करें और साथ ही साथ जो बड़े नेता हैं जैसे बहन मायावती जी हैं, खड़गे जी हैं, उनको विशेष जिम्मेदारी निभानी चाहिए तमाम बहुजन समाज के नेताओं को एकजुट करने की और समाज के स्वाभिमान की लड़ाई को आगे बढ़ाने की। स्वाभिमान की लड़ाई है और बहुजन समाज के जो तमाम लोग, हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं, उनको 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर आना चाहिए। और नेशनल दस्तक भी यही अपील कर रहा है कि आप अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचिए और दिखा दीजिए ताकत की, बहुजनों की ताकत कितनी है। और अगर बहुजन चाह ले तो नरेंद्र मोदी जो सत्ता है और जो यूपी गवर्नमेंट सत्ता है उसको बहुजन समाज जब चाहे तब हटा सकता है। फिलहाल पूर्व मंत्री और मेरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। और 21 जुलाई को आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर हर हाल में पहुंचिएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।